वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया सीखते हैं। एक बार की बात है, एक अमन नाम का लड़का होता है। उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो जैसे तैसे करके 12th पास कर लेता है और वो कॉलेज में दाखिला लेता है। कॉलेज में आने के बाद भी वो जैसे तैसे करके कॉलेज भी पास कर लेता है। फिर उसके घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। उसकी शादी एक अच्छी और होनहार लड़की से होती है। उसका नाम पायल होता है। तो फ्रेंड, शादी के बाद में हर कोई लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो उस अमन के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आ गई थी, जो जबकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो कुछ जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आ गई थी। तो वो ऐसे पढ़ाई में तो बिल्कुल उसका मन लगता नहीं था। जैसे तैसे करके उसने पढ़ाई की ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अब वो कुछ रोजगार या कुछ काम धंधा करने के चक्कर में वो इधर उधर तलाश करता है, कोई जॉब तलाश करता है। बहुत बड़ी मशक्कत के बाद में उसको एक टीचर की जॉब मिलती है। प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाने जाता है। वहाँ जाता है तो वो कुछ दिनों के लिए पढ़ाता है, फिर वहाँ से उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वो ठोटी ठीक रहा था, उसको कुछ आता ही नहीं था। मुश्किल से उसने ग्रेजुएशन की थी और वो अपने काम में बहुत लापरवाह था। तो वो उसको उस जॉब से निकाल देते हैं। फिर वो घर पे आता है निराश होके। उसकी पत्नी से कहता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। तब उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप कोई दूसरी जॉब की तलाश कीजिए, कहीं और कोशिश कीजिए, हो सकता है आपके लिए कुछ और बेहतर हो इससे। इस तरह से वो उसको मोटिव करती है और वो फिर से दोबारा किसी दूसरी जॉब की सर्च में रहता है। फिर से उसे कोई एक दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की स्कूल में एक जॉब मिल जाती है। वहाँ पे भी वो कुछ दिनों तक पढ़ाता है। वो उस काम में उसका मन भी लग जाता है, उसको मज़ा भी आता है उन बच्चों के साथ में, और बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ रहे होते हैं उससे। पर वो थोड़ा लापरवाह होने के कारण वो इतना होनहार, इतना इंटेलिजेंट नहीं था, जिस वजह से उसका काम का जो प्रदर्शन था इतना बेटर नहीं था। तो उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर वो घर पे निराश होकर आता है और वो कहता है अपनी पत्नी से, मुझे तो यहाँ से भी निकाल दिया गया। इस तरह से उसके साथ में 3-4 बार जॉब में रहता है, कुछ दिन काम करता है और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर वो घर पे मुंह लटकाए हुए अपनी पत्नी के सामने आके कहता है कि मुझे अब बहुत अपने आप पे बहुत शर्म फील हो रही है कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, और जहाँ पे भी कुछ काम करता हूँ वहाँ से मुझे कुछ ही दिनों में निकाल दिया जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, हो सकता है आपके लिए कुछ और बेटर हो, आप कुछ और दूसरा तलाश कीजिए। जब तक आपको सही पॉइंट नहीं मिल जाता, जिसका आपका जो हुनर है उसमें आपको जब तक सही पॉइंट नहीं मिल जाता, तब तक आप अपनी जॉब के लिए सर्च करते रहिए। हो सकता है कुछ और बेहतर और कुछ अच्छा हो, इससे भी अच्छा हो आपकी लाइफ में, इसलिए आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। इस तरह से उसकी जो पत्नी थी अमन की, पायल, वो उसको मोटिव करती रहती थी और वो मोटिव होकर और जॉब की सर्च में लगा रहता था। इस तरह से वो जॉब की सर्च करते करते जो उसका जो लेजीपन था, आलसीपन था, या जो भी वो लापरवाह था, वो सारे अवगुण खत्म हो गए और वो एक मेहनती लड़का हो गया। और अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने की तलाश करता और कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, और कुछ अच्छा सीख के उसने एक अच्छी जॉब हासिल कर दी। अब उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि अब उसमें कुछ गुण आ गए थे। उसका लेजीपन, उसका जो लापरवाही का जो ढंग था, वो सारा चला गया था। वो एक मेहनती लड़का था। वो एक दिन बैठा हुआ अपनी पत्नी से पूछता है कि जब भी मुझे जॉब से निकाल दिया जाता था, जब मैं घर पे मुंह लटकाए आता था, तब तुमने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। अब इतना ये सब मोटिवेट और ये सब क्यूरियस तुम्हारा क्रेज तुम्हारे अंदर कहाँ से आता है, इतना साहस तुम कहाँ से लाती हो। तब उसकी पत्नी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था फ्रेंड्स, कि किसी भी खेत में अगर गेहूं की फसल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि खेत अनउपजाऊ है। फसल गेहूं की धान नहीं हो रहा है तो आप सब्जियां बोइए, सब्जियां नहीं हो रही तो आप फल बोइए। कुछ ना कुछ तो उसमें आप ट्राई करते रहिए, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो जमीन में उगेगी ही। तो उसी तरह से हमारे लाइफ में भी फ्रेंड्स ऐसे ही है कि हम निराश हो जाते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हम नहीं कर पा रहे, ये वो नहीं कर पा रहे, वहाँ से हमको निकाल दिया, अब हम किसी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। ऐसा नहीं होता है।
हमें कुछ और बेहतर करने की तलाश करनी चाहिए। हो सकता है हमारे अंदर भी कोई ऐसा एक बीज जो है जो मतलब उस पीक पॉइंट तक आपको लेके जाएगा, जो आपको सफलता देगा। पर उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान ने सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण डाला ही है, कोई ना कोई एक खूबी जरूर हर किसी में डाली है। ऐसा नहीं है कि आप में कुछ भी नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, वो चीज़ नहीं है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है आपके लिए बेहतर है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसको तलाश करने की, थोड़ी मेहनत करने की। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में, कुछ अच्छा सुन